अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम डीएनए को पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए एक लंबी चैन है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बोलते हैं। डीएनए जो होती है वो बैकबोन से बनी होती है। बैकबोन शुगर और फास्फेट बनाते हैं। अब डीएनए के अंदर क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। डीएनए के अंदर बेसिस होते हैं, 4 टाइप के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया। इसमें मैंने बेसिस जो है वो उनको बीच में रखा है। एंड जो इनकी जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे बैकबोन, इसी को बोलते हैं। ये जो बनी होती है शुगर और फास्फेट की बनी होती है। पूरा स्ट्रक्चर जो है फास्फेट, नाइट्रोजन, स्पेस एंड शुगर को पूरा बनाया है। यहाँ पे भी यही लिखा है कि बाहर की साइड जो है शुगर और फास्फेट होती है, अंदर की साइड बेसिस होते हैं। और बेसिस जो होते हैं हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये डायग्राम जो मैंने बताया, शुगर और फास्फेट जो होती है वो लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो बैकबोन आ गया, और बीच में जो हो गया वो बेसिस। अब सोचने की बात यह है कि बैकबोन होती क्यों है, उसका मतलब क्या है। बैकबोन जो होती है वो मैन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए में लेफ्ट और राइट साइड पे जो शुगर और फास्फेट की चैन होती हैं वही पूरे डीएनए को सपोर्ट करती हैं, इसलिए उसे बैकबोन कहते हैं। अब बेसिस क्यों होते हैं डीएनए में? क्वेश्चन अराइज होता है। बेसिस डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बेसिस जो होते हैं उनके 3 फंक्शन होते हैं: जेनेटिक कोड बनाना, 3 बेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। अब हमारी आइज़ का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कितना होगा, यही डिसाइड करेंगे। बेसिस का फंक्शन क्या होता है? अगर एक स्ट्रैंड ख़राब हो जाएगा तो दूसरे स्ट्रैंड को देख के रिपेयर हो जाते हैं। और बेसिस बैकअप सिस्टम भी होते हैं। एक कॉपी लॉस्ट हो जाए तो दूसरी से वापस बन जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड को चिपकाने का काम भी होता है बेसिस का। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जी और सी होते हैं। डीएनए के हर स्ट्रैंड के 2 एंड होते हैं, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। और अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है, ये स्ट्रैंड होते क्यों हैं? डीएनए में 2 स्ट्रैंड इसलिए होते हैं क्योंकि बेसिस को पेयर बनाना होता है। अगर सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा तो पेयरिंग नहीं हो पाती। दोनों स्ट्रैंड मिल करके आप एक तो डीएनए को स्टेबल करते हैं, और डीएनए के स्ट्रैंड शुगर और फास्फेट से बनते हैं। और उस चैन को दोनों सिरों से 5 एंड और 3 एंड के, उसके दोनों सिरे को 5 एंड और 3, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब ये डीएनए की पूरी हिस्ट्री है कि सबसे पहले 1869 में डीएनए की पहली बार निकाला। एंड उसके बाद ये पूरी डिस्कवरी है। और ये डायग्राम है इसकी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।